हेलो एवरीवन, वेलकम टू DKBMS इलेक्ट्रिकल। आज मैं बात करूंगा सीमेंस DDC पैनल के बारे में। लेकिन रिक्वेस्ट जो आया है, आलम भाई का रिक्वेस्ट आया है, इनको कल काम करने जाना है। सीमेंस पैनल में पैनल टर्मिनेशन करना है, केबल सारा एंट्री हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, आइडेंटिफाई किया हुआ है, पूरा कंटिन्यूटी टेस्टिंग किया हुआ है। इनको क्या काम करना है, फेरोल डालना है और पैनल टर्मिनेशन करना है, और फील्ड में जो सेंसर वगैरह इंस्टॉल है उसे भी टर्मिनेशन करना है। लेकिन इनको कन्फ्यूज है थोड़ा कि कैसे क्या करेंगे, तो बार बार इन्होंने फ़ोन किया है। ठीक है, इससे पहले भी फ़ोन किया था, तो हनीवेल का काम स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने इनको काम पे लगा दिया हूँ और काम कर रहा है, लगभग आपका सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आपका ग्लैंड वगैरह फील्ड का सारा चीज़ का जानकारी दिया। थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था, ये क्या क्या लिखा हुआ था ड्राइंग में समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं जानकारी दे दिया हूँ। ठीक है, वो तो काम हो रहा है, लेकिन सीमेंस में काम करने जाएगा कल। ठीक है, तो सीमेंस का बोल रहा मेरा पहली बार है, तो कैसे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ठीक है, तो इसी तो फ़ोन में उनसे बातचीत हो गया है, तो बाकी सारा जानकारी दे देता हूँ। तरीके से करना पड़ेगा सीमेंस का पैनल में, क्योंकि छोटा मेरा जो काम किया हुआ है उसका मैं वीडियो दिखा देता हूँ। तो जैसे आपको दिख रहा है, ये हमारा सीमेंस का पैनल है। तो इस पैनल में आपका पॉइंट ज़्यादा लिया नहीं गया, कम से कम पॉइंट लिया गया, लेकिन जो है एचयू है आपका, इस फ्लोर में आपका एक है और इसका 4 फ्लोर और है, तो यानी कि 4 फ्लोर में 4 है और इधर एक है, तो 5 यूनिट को एक ही DDC पैनल में केबल वायरिंग पूरा किया हूँ। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो डिवाइस लिया है आपका DPS 2 लिया है, एक आपका एयर फ्लो के लिए और एक आपका फिल्टर के लिए। टेम्परेचर सेंसर एक लिया है, रिटर्न टेम्परेचर जो वाल में इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद ऑटो मैनुअल स्टेटस एक लिया है, कमांड एक, और आपका भाल्व एक्चुएटर। बस इतना सा पॉइंट है। तो चलिए आपको जानकारी देता हूँ किस तरह से कनेक्शन वगैरह करना है। तो छोटा पैनल है तो जानकारी अच्छा होगा यहाँ से समझने में। ठीक है, तो इसका ड्राइंग भी मेरा पास है, ड्राइंग को अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरह से इसका वायरिंग किया है। सबसे पहले देख लीजिए, MS कंडक्ट मेरा काम किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम तो सारा जानकारी यही है। ठीक है, अभी तो मेरा ढाबा ही बंद हो गया, ना कुछ अर्निंग है यूट्यूब से, ना फील्ड साइज से भी कोई काम नहीं कर रहा। सबसे पहले देख लीजिए, ये है आपका मॉडल। यहाँ पर देख लीजिए DO का पॉइंट ऊपर में है, बाकी नीचे में जितना है यूनिवर्सल इनपुट पॉइंट है। तो 2 रिले लगा हुआ है, दोनों जो है एक कमांड पॉइंट है। तो सबसे पहले G और GO यहाँ पर 24 वोल्ट पावर सप्लाई देना है। उसके बाद 2 कमांड दिया गया है आपका, HU1 और HU2, 2 रिले इसलिए इंस्टॉल किया गया, बाकी जो है इंस्टॉल नहीं किया, जरूरत नहीं है तो इंस्टॉल नहीं किया गया। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर जो है फीडबैक लिया गया है, फिर आपका भाल्व कंट्रोल लिया गया है, फीडबैक और भाल्व कंट्रोल। उसके बाद जो है टेम्परेचर सेंसर, 3 पॉइंट है, फीडबैक, भाल्व कंट्रोल, टेम्परेचर। एक HU का हो गया, फिर दूसरा HU का भी फीडबैक, भाल्व कंट्रोल और टेम्परेचर, तो 2 HU का खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है DI पॉइंट है आपका। DI पॉइंट क्या है, फिल्टर स्टेटस लिया गया है। उसके बाद जो है एयर फ्लो स्टेटस, फिर आपका लिया गया है ऑटो मैनुअल स्टेटस। तो यहाँ पर जो है आपका 3 केबल इधर और इधर 3 केबल, 6 केबल यहाँ पर टर्मिनेशन है। सेम आपका दूसरा जो आपका ऊपर वाला जो HU है उसमें भी आपका फिल्टर स्टेटस, उसके बाद एयर फ्लो स्टेटस, फिर आपका ऑटो मैनुअल स्टेटस। बस इतना सा पॉइंट लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जितना बाकी पॉइंट बच रहा है, जितना भी आपका बाकी पॉइंट बच रहा है, सब एक्सपायर छोड़ा हुआ है। 2 यूनिट है आपका, उसका हो गया टेम्परेचर, फीडबैक, कंट्रोल, 3 केबल हो गया, फिर ऑटो मैनुअल, फिल्टर और एयर फ्लो, 6 केबल हो गया। बस इतना ही है, 6 केबल 2 कोर का केबल डाला गया है, और 24 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए 2 कोर है, तो 7 हो गया, 2 कोर का केबल डाला गया। बस इतना पॉइंट है एक HU में। यहाँ पर जो है कॉमन पॉइंट जो है ये है, इसको जंफर से माइनस को लूप कर दिया। DDC पैनल में सभी जगह में इस तरह से आपका लूप कर दिया जाता है, एक कॉमन को दूसरा कॉमन में लूप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा पैनल मॉडिफाइड करके आता है। DO का सेपरेट रहता है, उसके बाद 24 वोल्ट जो पावर है वो भी सेपरेट रहता है। बाकी जितना जो है यूनिवर्सल इनपुट AI DI AO, ये तीनों को एक साथ में दिया हुआ है। इसके बाद लॉजिक डालेगा सारा वो अपना कमीशनिंग इंजीनियर। अब चलिए इसका ड्राइंग को आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, ड्राइंग द्वारा आपको देखेंगे तो समझने में और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर में जैसे आपका दिख रहा है, आपका जो DO का पॉइंट है, DO1 DO2 DO3, इस तरह से 8 DO का पॉइंट दिया है। तो पहला और दूसरा में हम लोग का यूज होगा, पहला वाला HU1 रहेगा, दूसरा वाला HU2, एक आपका यहाँ पर HU है और एक इसका ऊपर वाला फ्लोर में, तो दोनों का DO इस्तेमाल कर लेना है। ये हो गया DO का पॉइंट खत्म। ठीक है, अब क्या है, हम लोग का नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है पहला जो है G और GO प्लस एंड माइनस। ठीक, G हो गया पॉजिटिव, GO हो गया नेगेटिव। 24 वोल्ट पावर सप्लाई देना, जैसे हमारा 2 HU है तो 2 भाल्व है, तो भाल्व का पॉइंट यहाँ पर रहेगा प्लस माइनस 24 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, हम लोग का फील्ड में जितना पॉइंट लिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा भाल्व है, टेम्परेचर है, 2 DPS है, और आपका स्टेटर पैनल में ऑटो मैनुअल स्टेटस और कमांड। तो सबसे पहले क्या देना है, आपका जो भाल्व है, भाल्व का फीडबैक पहले देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे पॉइंट जो हमारा है 30, 31, फिर 31, फिर 32, तो पहले पॉजिटिव देना है फीडबैक का 30 में, फिर नेगेटिव 31 में देना है। ये फीडबैक हो गया आपका भाल्व का। फिर आपका आते हैं कंट्रोल का भी देना है, पहले नेगेटिव 31 में नेगेटिव दिया, फिर 32 में पॉजिटिव दिया। उसके बाद जो है आपका फिर आता है टेम्परेचर जो दिया, टेम्परेचर जो है आपका 33 में पॉजिटिव रहेगा, 34 में नेगेटिव रहेगा। ये हो गया एक HU का हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा HU का लेते हैं। यहाँ पर 34 में फिर आ जाता है, फीडबैक लेना है दूसरा HU का, और 35 में पॉजिटिव देना है। 34 में फीडबैक का हो गया, फिर 36 में आपका पॉजिटिव देना है, 37 में नेगेटिव देना है। यहाँ पर कंट्रोल देना है भाल्व का। उसके बाद आता है 37 में फिर आपका टेम्परेचर रहेगा नेगेटिव, और 38 में पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया 2 HU का
फीडबैक, कंट्रोल और टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आता है आपका 39, 40, 40, 41, उसके बाद 50, 51। तो यहाँ पर 3 पॉइंट रहेगा आपका। क्या क्या रहेगा? फिल्टर स्टेटस रहेगा, एयर फ्लो स्टेटस और ऑटो मैनुअल स्टेटस। ये तीनों जो है DI पॉइंट है, लेकिन लॉजिक द्वारा बनाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल इनपुट पॉइंट मार्किंग किया हुआ। तो पहले जो फिल्टर देना है तो 39 में पॉजिटिव, 40 पे नेगेटिव, ये हो गया फिल्टर का। फिर आपका आता है एयर फ्लो स्टेटस। तो एयर फ्लो का आपका 40 पे नेगेटिव देना है, 41 पे पॉजिटिव देना है, ये हो गया एयर फ्लो स्टेटस। ऑटो मैनुअल स्टेटस आपका पॉजिटिव देना है 50 पे और 51 पे नेगेटिव दे दिया, ये हो गया आपका एक इशू का। दूसरा इशू का सेम इस तरह से देना है, 51 पे नेगेटिव दिया है, 52 पे पॉजिटिव दिया है, फिल्टर एक हो गया। उसके बाद एयर फ्लो स्टेटस में आपका 53 पे पॉजिटिव दिया है और 54 में नेगेटिव देना है, ये हो गया एयर फ्लो स्टेटस। उसके बाद 54 और 55 में ऑटो मैनुअल स्टेटस। तो पहले आपको 54 में नेगेटिव देना है, फिर 55 में पॉजिटिव देना है। बस इतना ही पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और A2 में क्या बाकी रह गया? 24 वोल्ट पावर सप्लाई वहाँ देना है, टर्मिनेशन पूरा दिखा दिया हूँ, ठीक है। DO का पॉइंट वहाँ देना है, बस इतना ही। तो आपको इसी तरीके से पैनल टर्मिनेशन करना पड़ेगा। फेरुल का बात कर लेते हैं। फेरुल आपका वहाँ पर देखिएगा अलग अलग टाइप का आता है, तो यहाँ पर हो सकता है नंबरिंग वाला क्या फेरुल आएगा पता नहीं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। लेकिन टर्मिनेशन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसका आयुष हमारी पहले ही मांग लीजिएगा, ठीक है, जानकारी ले लीजिएगा कैसे क्या करेंगे, ठीक है। ये पूछताछ जरूर कर लीजिएगा, अपने हिसाब से नहीं करना है, ड्राइंग उसका चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसका केबल शेड्यूल भी ले लीजिएगा, तब होगा। और यहाँ पर देख लीजिए DDC लाइब्रेरी ब्लॉक इशू 2 नोज है, 2 नोज का इशू वोल्टास का है, ठीक है। ये जानकारी आपको दे दिया हूँ। तो